हेलो एंड वेलकम। दोबारा से हम सब ऑनलाइन आ चुके हैं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं जो हमारी एक्सरसाइज 10.2 क्लास 7th की, या फिर मैं हिंदी में बात करूं पर्सनली 10.2 या 10.2 है, उसके जो हम सेकंड क्वेश्चन या फिर दूसरा पर्सन है उसको हम अच्छे से समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया था, हमें मान या फिर वैल्यू पुट करनी थी। उस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि वहां पे m था और यहाँ पे p दे रखा है, x y z a b c कुछ भी दिया जा सकता है, प्लस माइनस या फिर ऋणात्मक धनात्मक की संख्या कुछ भी दी जा सकती है। आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि आपको ये मान रखना आना चाहिए और इनको हल करना आना चाहिए, तब आप अच्छे से जो इनको कर पाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि p इज इक्वल टू -2, और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने शुरू करता हूँ। दोबारा बोलूंगा आपको, वही आपको जो मेथड या फिर जो तरीका है ध्यान रखना है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे सॉल्व या फिर हल। ठीक है, सॉल्व या फिर हल लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर ये जो अब लिखेंगे कि मैं एक लाइन लिख के बता देता हूं, क्योंकि ये एक नया पर्सन है। अब तक हमने एक्स वाला देखा था, तो हम लोग क्या लिखेंगे वो देख लो बच्चों। p का मान -2 रखने पर ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ p इक्वल टू -2, ये आपको लाइन लिखनी है। और जब आप ये लाइन लिख देंगे तब हम इसको सॉल्व जो करना शुरू करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, मैं आपको यहां बता रहा हूं। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ये 4 फिर -2 है, तो -2 लिख देंगे, और फिर हम लोग इसके बाद में जो भी चिन्ह या फिर सिंबल दे रखे हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या बन गया, 4 इंटू -2, ये पूरा हल करेंगे तो ये -8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये -8 आ चुका है, ऋणात्मक है जो यहाँ पे 8 आ गया है, उसके साथ में 7 जोड़ेगा। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी। आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको सॉल्व या फिर हल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दो अलग अलग तरह की संख्या है, एक ऋणात्मक या फिर नेगेटिव है और दूसरी धनात्मक या फिर पॉजिटिव है। और हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि इन दोनों जोड़ेंगे या घटाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को घटाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो, आपसे जो दुकान वाला 8 रुपए मांग रहा था, आप ऐसा समझ लीजिए, एक शॉपकीपर है और आपसे 8 रुपए मांग रहा है, और आपने उसको ले जाके जो 7 रुपए दे दिए। तो आप मुझे बताओ, अभी वो आपसे मांगेगा या फिर आपका हिसाब क्लियर हो चुका है? नहीं, वो आपसे अभी भी मांग रहा है, और मांग रहा है इसलिए यहाँ पे -1 लग जाएगा। ये मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया जिससे कि आप जल्दी सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो या फिर दो संख्या अगर अपोजिट सिंबल में हो, अलग अलग चिन्ह में, विपरीत चिन्ह में हो, तो उन दोनों को पहले आप क्या कर सकते हो, पहले उन दोनों को आप है जो घटा दो, क्योंकि विपरीत चिन्ह में घटती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, और फिर देख लो कि बड़ी संख्या के आगे उस सिंबल निशान लगा है, वही पूरे क्वेश्चन के अंदर आपका लगेगा। ठीक है, और फिर हम लोग बढ़ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन वैसा का वैसा है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसे मिलते जुलते देखे थे। सबसे पहले आप लोग हल या फिर सॉल्व लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब शुरू करेंगे, हम मान पुट करना शुरू करते हैं, वैल्यू। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, आपको रीजन भी बताऊंगा। और अब मैं कलर चेंज करके ये लिखना शुरू करूंगा। ठीक, और यहाँ पे है जो वही का वही वैसा का वैसा लिखा जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो देखो ध्यान से, क्या मैं, मुझे क्या चीज ध्यान में रखना है, मुझे ये ध्यान में रखना है कि इस इन दोनों को मुझे ब्रैकेट जितने भी मुझे पहले सॉल्व करने पड़ेंगे। तो -3 की जगह -3 रहेगा,
और अगर मैं कोष्टक या फिर ब्रैकेट हल करूं तो ये पूरा का पूरा मेरा कितना बन जाएगा, 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग या फिर 2 का वर्ग 4 ही आता है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। फिर मैं यहाँ पे प्लस एज इट इज, और प्लस एज इट इज लिखने के बाद में बच्चों देखो ध्यान से, 4 या फिर 4 का -2 से गुना करने पे मुझे माइनस का 8 मिल जाएगा। और फिर बच्चों जो मेरा प्लस का साथ है वो प्लस का साथ वही का वही रहेगा मेरा, या फिर पॉजिटिव 7 है वो एज इट इज रहेगा। अब देखो बच्चों मुझे क्या काम करना है, इनको और आगे सोल्व करना है। तो जो ये मेरा जो ये वाला मेरा पूरा है, ये मेरा पूरा पूरा बन जाएगा -12। क्यों, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो माइनस का 3 और 4 का गुना करेंगे तो -12 ही आना है। और ये प्लस और माइनस मिलके आपके 8 या फिर 8 बन जाएंगे। और ये जो है जो मेरा 7 है वो एज इट इज है। इनको भी आपको जब सॉल्व करना हो तो आपके पास में 2 मेथड है। दोबारा मैं आपको मेथड बता रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको जिन मेथड से अच्छा लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर या फिर उत्तर वही मिलना है बच्चों। देखो ध्यान से, जब मैं इसको फर्स्ट स्टेप से सॉल्व करना चाहूं तब फर्स्ट स्टेप तो क्या कहता है कि आप जो इक्वल या एक जैसे जैसे उनकी ग्रुपिंग कर लो, इनकी मैं अगर ग्रुपिंग करूं या फिर समूह बनाऊं इनकी, तो मुझे -12 और -8 को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा -20। और ये प्लस का 7 है तो मेरा प्लस का 7, -20 और प्लस का 7। ठीक है, तो ये फिर आगे सॉल्व करूंगा मुझे कितना मिलेगा, 20 रुपए आपसे मांग रहा है, आपने 7 रुपए दिए तो 13 रुपए है जो यहाँ आपसे जो अभी और मांगे जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है। ये तो था मेरा पहला मेथड। और पहला मेथड अगर आपको यहाँ तक समझ में आया, दोबारा देख लो ये पे मैंने कैसे किया है कि ये मैंने ग्रुप ही -12 और -8 जोड़ने पे -20 आ गए, और -20 में अगर मैं 7 जोड़ूं तो -13 आएंगे। ये तो था मेरा पहला मेथड। दूसरे मेथड से मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, दूसरे से मैं पहले इनको पहले ही सॉल्व कर देता हूँ। एक इन दोनों में जो अपोजिट सिंबल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये -12 तो एज इट इज रहेगा, और -12 के अलावा अगर मैं देखूं तो -8 और प्लस के साथ मिलके ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, और ये जो मेरा मिलके है जो कितना बन जाएगा, ये बच्चों मेरा -1 बन जाएगा। आई बात समझ में। और इसको जब मैं आगे सॉल्व करूं, दोनों एक जैसे जैसे मिलते जुलते लाइक्स है सिंबल या फिर समान चिन्ह है, तो -12 और -1 जोड़ने पे मुझे -13 मिल जाएंगे। चाहे आप इस मेथड से कीजिए चाहे आप इस मेथड से कीजिए, वो आपके ऊपर है, और आपको आंसर या फिर जो आपका हल है वही का वही आना है। ठीक है, आप जिससे भी करें। फिर मैं बढ़ रहा हूं इसी के आज सेकंड क्वेश्चन पे। ये सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड का थर्ड या दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। मैं दोबारा से है जो मैं लिखता हूं यहाँ पे हल या फिर सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे हल लिख के शुरू करता हूँ। पहले मैं काम करता हूँ, जो गिनती है मेरी उनको मैं ब्लैक से मार्क करके लिख लेता हूँ। देखो -2, -3, +4 और +7, इन सबको तो मैंने एज इट इज जैसे जैसे थे वैसे वैसे लिख दिए। फिर मैं क्या काम करता हूँ कि जो ये है इस तरीके से इनको भी मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, -2 की पावर 3 या फिर 2 की घात 3, और ये हो जाएगा मेरा -2 की घात 2 या फिर -2 की पावर 2, और फिर नेक्स्ट है मेरा -2 का -2। ये आपने यहाँ पे समझ लिया है। इसको मैं थोड़ा सा सही कर आपको, ठीक है। और अब मैं जो इनको सॉल्व करता हूं, और आप भी साथ साथ में समझ जाना। जब मैं इनको सॉल्व करूं बच्चों, तो अभी के लिए मैं ये जितने भी पार्ट है ना, इन पार्ट्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये पार्ट यानी ये भाग, और ये जो भाग है मैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। -2 की पावर 3 ये हमने पहले भी देखा था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। -2 गुने -2 गुने -2 गुने, इसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना हमेशा आपका जो उत्तर या फिर आंसर है वो किस में आएगा, वो आपका सारा का सारा है जो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, ये तो -2 तो -2, और ये पूरा का पूरा आ जाएगा
8। ये मैंने पहला सॉल्व कर दिया, पहला स्टेप। इसमें और देखता हूँ, -3 की जगह -3, और इस बार ध्यान रखना -2 गुने -2 होंगे, तो जब -2 गुने -2 होंगे तो वो प्लस के 4 बनेंगे। ठीक है, ये पूरा जो जिनको अभी समझ में भी नहीं है मैं समझाते जा रहा हूँ, ये आएगा प्लस का 4, और मुझे प्लस का 4 लिखने की नीड या फिर आवश्यकता है ही नहीं। और फिर मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे बढ़ने मुझे क्या मिल गया, 4 इंटू -2 किया तो ये है जो मेरा -8 मुझे मिल गया, और ये जो मेरा प्लस का 7 है तो प्लस का 7 मिल गया। इनको अगर मैं आगे और सॉल्व करूं तो ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई या फिर गुने में है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई या फिर गुने वाले को जब सॉल्व करूंगा तो मुझे बच्चों कितना मिल जाएगा, तो जब इन दोनों को सॉल्व करूं तो ये मिल जाएगा मुझे प्लस का 16 या फिर प्लस का 16। और जब बच्चों मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं, आगे हल करूं, तो -3 ये बन जाएगा माइनस का 12। और बच्चों ठीक इसी प्रकार से जब मैं आगे बढ़ूं और इन ये जो प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएंगे, तो ये माइनस का 8। फिर मैं और आगे बढ़ूं तो यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, प्लस का 7। आप दोबारा समझ से जाओ, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। -2 और -8 का गुना किया, 2 इंटू 8 16। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो माइनस के चिन्ह समान हो, इक्वल हो, तब उत्तर हमेशा प्लस में आता, 16 लिख दिया। फिर -3 इंटू 4 तो माइनस के 12 आएगा, -8 तो -8, 7 तो 7, ये मैंने सोल्व कर दिया। अब या तो मैं इसको जो ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग सोल्व करूं, ग्रुपिंग का मतलब या तो मैं समूह बना के करूं, या फिर दूसरा तरीका है कि पहले जितने कट रहे उसको काट दो। दोनों तरीके से आप करोगे तो आंसर या फिर उत्तर वही आना है, आपके ऊपर है टोटल कि आप कैसे करते हो। ठीक है, इसको आप किस तरीके से सॉल्व करते हो। तो ध्यान से देखना, मैं काम करता हूँ ग्रुपिंग कर लेता हूँ। तो अगर मैं ग्रुपिंग करता हूँ तो मैं देख पाऊंगा ये वाला और ये दोनों एक जैसे हैं, और ठीक इसी प्रकार से ये जो 16 और 7 ये दोनों एक जैसे हैं। तो मैं दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं इन दोनों जो पिंक कलर या फिर गुलाबी कलर से जो कर रखे हैं उन दोनों, तो 16 और एक काम करता हूँ, अभी भी थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ये 16 16 और ये 7, इन दोनों को जोड़ता हूं, 16 और 7 को अगर मैं जोड़ूं तो आपको पता है बच्चों कितना हो जाएगा, 16 और 7 23, 23 या फिर 23। और ठीक इसी प्रकार से जब मैं इनको और बाकी वालों को अगर मैं सॉल्व करूं, रेड वालों को, तो जब मैं रेड वालों को सॉल्व करूं तो बच्चों मुझे कितना मिल जाएगा, -12 और -8 मिल जाएंगे मुझे, -20। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और इनको भी मैं आगे जब और सॉल्व करूंगा और आगे हल करूंगा बच्चों, अगर तो मैं और आगे हल करूंगा तो 23 में से अगर मैं 20 घटाता हूं, 23 में से अगर मैं 20 सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मुझे 3 या फिर 3 मिलना है। और ये मुझे मेरा जो पूरा का पूरा आंसर है, फाइनल आंसर, वो मेरा 3 या फिर 3 आने वाला है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप दोबारा समझने की कोशिश करो, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। पहले पूरे क्वेश्चन देख लो, जैसे क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज थी, मैंने वैसे वैल्यूज या फिर मान रखने की कोशिश की। और ये आपको नहीं पता थे तो मैंने इससे पहले की वीडियो में बता दिया, फिर भी वो आपसे चूक गई है, फिर आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, तो पहले वो चीज देख लीजिए जिसके अंदर मैंने इनको सॉल्व कैसे करते हैं वो थोड़ा बता रखा है, जिससे आपके लिए इजी या फिर सरल हो जाएगा। तो इस ठीक इसी प्रकार से ही हमने जो लगभग मेरे हिसाब से दूसरा क्वेश्चन या फिर सेकंड क्वेश्चन पूरा हो चुका है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन या फिर दूसरा क्वेश्चन यहीं तक पूरा होता है। आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। और हाँ, लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल से बेनिफिट ले पा रहे हैं किसी भी तरीके से, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है यानी कि आपको समझ में आ रही चीज़ें, तो अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके, या फिर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स या फिर लिंक्स हैं उन पे जाइए, वो उन्हें फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ में आप अपने फ्रेंड्स तक भी इन जो चैनल को या फिर लेक्चर्स को पहुंचाइए, जिससे कि वो भी इससे हेल्प ले पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।